शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, भारत से जुड़ी 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो भारत के अंदर जारी किसान तहरीक इस वक्त अपने पूरे अरूज पर है और किसानों से हुकूमत के सारे मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो चुके हैं। किसान तहरीक अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही मोदी सरकार अपने मौक़िफ़ में कोई लचक दिखा रही है, बल्कि मोदी हुकूमत अपने इक़दामात में सख्त से सख्त होती जा रही है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि जब दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के चेयरमैन किसान लीडरों से मिलकर वापस आए तो वफाकी वज़ीर दाखिला के हुक्म पर इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। यानी अंदाज़ा लगाएं कि दिल्ली के वज़ीर आला को मोदी ने हाउस अरेस्ट कर दिया। मोदी उसके ऊपर भी एतबार नहीं कर रहा। हम आपको बता चुके हैं कि अब इस किसान मूवमेंट में खालिस्तान तहरीक भी शामिल हो गई है, इसलिए ये तहरीक अब और भी ख़तरनाक हो चुकी है। मोदी की हठधर्मी की वजह से हर गुजरते दिन के साथ सिखों का गुस्सा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और तहरीक भी जो है वो जोरों शोर से अपने अरूज की तरफ जा रही है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को मिलने वाली रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि मोदी हुकूमत अब इस तहरीक को कुचलने के लिए गैर इंसानी हथकंडे इस्तेमाल करने का सोच रही है। यानी कि मतलब आप ऐसा लगा सकते हैं कि धरनों में कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई और कत्लो गारत हो जाए और इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के सर पे धर दिया जाए। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से सिख लीडरों को वार्न किया गया कि इंडिया ऐसा कुछ भी कर सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ लद्दाख में इंडियन फौज में हालात बहुत ही खराबी की तरफ जा रहे हैं। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि इंडियन आर्मी के पास इतनी ऊंचाई और सर्द तरीन मौसम का मुकाबला करने के लिए मुनासिब साजो सामान तक नहीं है और लद्दाख साइड का मौसम जो है वो इस वक्त -30, 32, 3 तक है और ये इसी माह के आखिर तक जो है -40 तक चला जाएगा। इस वक्त महाज पर इंडियन आर्मी की हालत गैर होनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कई मवाद भी हो चुकी हैं। इंडियन मीडिया जो है वो इसको इतना हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इन खबरों को हाईलाइट किया तो इंडियन फौज का मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा। मगर हालात जो हैं वो वहाँ बद से बदतर हो रहे हैं। इंडियन आर्मी को मुनासिब खुराक तक नहीं मिल रही। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे जो फौजी हैं उनको ब्रेड दी जा रही है और ब्रेड जो है सर्द मौसम में वो लकड़ी की तरह हो जाती है। उसे गर्म करके खाने के, अगर गर्म करके कैरोसिन ऑयल के जो चूल्हे होते हैं वहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन फौजी, उनको जलाते हैं, उस पर गर्म करते हैं और वो खाते हैं और वो शिकवा कर रहे हैं कि ये मुनासिब खुराक नहीं है। इतने हाई एटमॉस्फेयर में ये उनको उनके जिस्म को इतनी गर्मी नहीं दे पा रहा और वो मौसम से मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसी वजह से फ़ौज में एक शदीद किस्म की बेचैनी है क्योंकि उनके अफसरान जो हैं वो टिन पैक खुराक खा रहे हैं, मगर आम फौजी को जो है वो बचे खुचे टुकड़े मिल रहे हैं ब्रेड के, रोटी के। अच्छा, इंडिया ने इस सर्द मौसम का मुकाबला करने के लिए ना कुछ खुसूसी टेंट जो है ना, खैमे, वो अमेरिका से इंपोर्ट किए थे, मगर वो एक तो तादाद में काफ़ी कम थे क्योंकि उस वक्त इंडिया की इतनी ज़्यादा फ़ौज इस महाज पर मौजूद ही नहीं थी। मगर उन्हें अचानक यहाँ पे 45,000 के करीब अपने फ़ौजियों को इस महाज पर फौरी लाना पड़ा। इसलिए इतने तो टेंट है ही नहीं उनके पास कि वो इतने सारे फौजियों को जो है वो मुहैया किए जा सकें। साजो सामान की भी शदीद किल्लत है। अच्छा, अब चीनी मीडिया ने खबर ब्रेक की है कि चूँकि वो ऐसे इलाके हैं वो जो इतनी ऊंचाई है और सर्द मौसम का आगाज़ हो चुका है, तो वहाँ आए रोज़ जो हैं वो बर्फ़ानी तूफ़ान चलते रहते हैं, लैंड स्लाइडिंग्स होती रहती हैं। चाइनीज़ मीडिया ने ये खबर ब्रेक की है कि ऐसी ही एक लैंड स्लाइडिंग में इंडिया के बहुत सारे जो वो टेंट थे ना वो बर्फ़ में दब गए हैं और इंडिया के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है इतनी ऊंचाई पे जो उनको निकाल के दोबारा करामत बना सके। सो इंडियन आर्मी जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल का वहाँ पे शिकार है। मगर आप देखें कि ये इंडियन आर्मी जो है इसका ये स्लोगन रहा है, इसके तमाम आर्मी चीफ जो हैं वो मीडिया को और अपनी आवाम को ये बताते रहे हैं, ये स्लोगन देते रहे हैं कि हम 2 फ्रंट वार के लिए हर वक्त तैयार हैं। मतलब काफ़ी अरसे से ये राग अलाप रहे थे कि हम 2 फ्रंट वार के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
ये टू फ्रंट वार से मुराद इनकी पता क्या है, यानी कि टू फ्रंट वार से मुराद इनकी ये है कि अगर एक तरफ हम पाकिस्तान पर हमला करें या पाकिस्तान से मुकाबला करें और दूसरी तरफ चीन से मुकाबला करें तो हम बैक वक्त दो जंगें दोनों महाजों पर लड़ सकते हैं। मगर इनकी हालत देखें कि लद्दाख में इनकी पोजीशन से इस दावे की जो है कली वो पूरी तरह खुल गई है। पता लग गया ये कितने पानी में है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह चाइना ने इनके फौजी जो हैं 20 के करीब फौजी जो हैं वो मार दिए थे एक झटके में ही, और एक वसी रकबे का जो कंट्रोल है उन्होंने हासिल कर लिया था। इससे पता चलता है कि इंडियन आर्मी कितनी तैयार थी। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ इंडिया का ये हाल है और दूसरी तरफ चाइना को देखें तो पता चलता है कि फिर तैयारी किसे कहते हैं। चाइना जो है वो उसने बड़ी देर से और आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्लानिंग के साथ इस सारे मामले को, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मुस्तकबिल के लिए इसकी प्लानिंग की थी। वो आपसे आज से नहीं कर रहे, कई सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। चाइना ने सबसे पहले तो इस इलाके में ना मतलब रोड्स बनाए, सबसे पहले रोड्स बनाए ताकि नकलो हरकत में ना उन्हें आसानी रहे और वो नहायत तेज़ रफ्तारी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। फिर उन्होंने मवासलात का निज़ाम कायम किया, सैटेलाइट टावर बनाए, अपने तमाम मोर्चों को आपस में कनेक्ट किया ताकि दुश्मन की जो नकलो हरकत है उसको फौरी रिपोर्ट किया जा सके। जगह जगह खुराक ज़ख़ीरा करने वाले वो डिपो बनाए और वो खुराक इनमें स्टोर की जो ख़राब भी नहीं होती और फ़ौजियों को मुनासिब तवानाई और हरारत पहुँचाती है। ये इंतहाई महंगी और मतलब बहुत आला पैमाने पर तैयार की जाती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आम खुराक जो है वो जमकर बर्फ़ की सूरत अख्तियार कर लेती है और इसे अगर गर्म किया जाए तो ये ख़राब हो जाती है और ठंडी ये खाई नहीं जा सकती, लकड़ी की तरह, लोहे की तरह हो जाती है। इसलिए इतने सर्द मौसम में स्पेशल एक टिन फूड खुराक तैयार की जाती है जिसमें ऐसी तवानाई वाली चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर रहने वाला जो है इतने हाई एटमॉस्फेयर में उसके जिस्म को गर्मी भी दे सकें और उसको विटामिन और प्रोटीन भी पूरी मिल सके। अच्छा, चाइनीज़ मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है ना, इसके मुताबिक चाइना की फ़ौज के पास वहाँ पे लद्दाख में इस वक्त 6 माह तक का जो राशन है ना वो ज़ख़ीरा है। यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 माह तक बर्फ़बारी की वजह से जो रोड्स हैं वो बंद हो जाती हैं और नीचे से इतनी ऊपर खुराक पहुँचाई नहीं जा सकती, तकरीबन तमाम आमदोरफ्त ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो इस जगह पे होते हैं फ़ौज के पास 3 माह का खुराक जो है वो लाजमी होनी चाहिए, मगर चाइनीज़ फ़ौज के पास 6 माह की यानी कि डबल खुराक मौजूद है। इसके अलावा इनके पास इस मौसम में पहनने के लिए जदीद तरीन थर्मल जैकेट्स यानी कि थर्मल वर्दी है जो मौसम से भी बचाती है और इंतहाई लाइट वेट है। स्पेशल तैयार किया गया है इतने सर्द मौसम में इसे पहनने फ़ौजियों के लिए, जिसमें वो उनके जिस्म को गर्म भी रख सकें और वो तेज़ी से मूव करना चाहे तो उनकी मूवमेंट में, चलने में और लड़ने में उनको रुकावट ना पैदा कर सके। वो मतलब आप देखें कि एक पूरी जंग लड़ने जितना असला जो है वो वहाँ पर पहुँचा चुके हैं और एक बड़ी जंग लड़ने के लिए जो भी ज़रूरी होता है वो इनके पास वहाँ पहले से ही मौजूद है। तो इतना वाज़ा फ़र्क है इंडिया और चाइना में, इतना वाज़ा फ़र्क। तो इस सूरत हाल को अगर आप देखें तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर जंग होती है तो उसका नतीजा क्या होगा। अच्छा, तीसरी तरफ मैं आता हूँ। तीसरी खबर ये है कि जिसे इंडियन मीडिया भी इसे बहुत हाईलाइट कर रहा है और बहुत तशवीश ज़ाहिर की जा रही है, मतलब वो इसको बड़ा चढ़ा के और अजीबो गरीब तरीके से पेश कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। खबर बस इतनी है कि चाइनीज़ एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान पहुंची है मुश्तरका जंगी मशकों के लिए, मगर अहम बात यह है कि ये मशकें जो हैं वो सिंध में ठट्ठा के करीब पाकिस्तान ने एक बहुत जदीद तरीन एयरबेस तैयार की थी उसके ऊपर हो रही हैं ये सबसे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इलाका जो है ना ये भारत के गुजरात शहर के बड़ा करीब है। गुजरात तो आप जानते होंगे ये वही शहर है जिसमें मोदी ने मुसलमानों पर बड़े जुल्म और सितम ढाए हैं, पूरे मोहल्ले जो हैं मुसलमानों को वो जला दिए। इन मशकों का जो सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि पाकिस्तान और चाइनीज़ पायलट जो हैं वो जदीद तरीन तैयारों पर जंगी मशकें करें और जो फार्मेशंस हैं वो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की फार्मेशन को यानी कि जंग लड़ने की तकनीक को समझ सकें, ताकि जब भी जंग हो तो इनकी एक दूसरे से इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो कि वो दुश्मन को नाकों चने चबवा सकें। तो दोस्तों ये थी अब तक की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।